The economic environment in India consists of various macro level factors related to means of production and distribution of wealth which have an impact on business and industry. Economic environment. In the previous video we have studied about the five types of environment, which among which economic environment is the one, and we'll talk about the economic environment in India. The economic environment in India जो है वो कंसिस्ट करता है बहुत सारा मैक्रो फैक्टर्स जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है और डिस्ट्रीब्यूशन से वेल्थ का, जिसका कि इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे और इंडस्ट्री पे. तो ये क्या क्या इंक्लूड करता है? पहला, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पहला क्या इंक्लूड करता है? पहला कि हम लोग का कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्टेज है, लाइक डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है, क्या स्टेज है उसका, ये चीज़ मतलब इकोनॉमी में क्या है, रिसेशन है, बूम, अलग अलग तरह का स्टेजेस होता है. तो पहला चीज़ें इंक्लूड करता है स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. सेकेंड, the economic structure in the form of mixed economy which recognizes the role of both public and private sector. हम लोग के कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग का क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी है तो ये रिकॉग्नाइज करता है रोल दोनों का, उसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का. अब आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट का, इंक्लूड करके इंडस्ट्रियल, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़. फोर्थ इज इकोनॉमिक प्लानिंग जो इंक्लूड करता है 5 ईयर प्लान्स हो गया, एनुअल बजट्स एंड बहुत सारा आने वाला सब. इकोनॉमिक इंडिसेस जैसे कि नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रेट एंड ग्रोथ ऑफ जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. एंड फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ एंड सो ऑन. अब हम लोग अभी पढ़े कि क्या क्या चीज़ इंक्लूड करता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. फर्स्ट पढ़े थे उसमें स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या स्टेज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हम लोग के कंट्री में. फिर सेकंड पढ़े थे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मिक्स्ड इकोनॉमी के फॉर्म में, जो क्या करता है दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का रोल को रिकॉग्नाइज करता है. फिर पढ़े इकोनॉमिक पॉलिसीज़, गवर्नमेंट का जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होता है वो सारा, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, मॉनेटरी हो या फिर फिस्कल हो. फिर इकोनॉमिक प्लानिंग में सब कुछ आता है जो जो हम लोग के इकोनॉमी को सही करने के लिए प्लान किया जाता है, जैसे कि 5 ईयर प्लान्स है, एनुअल बजट्स है. फिर इकोनॉमिक इंडिसेस क्या होता है, मतलब मेजर करने का इकोनॉमी को तरीका, जैसे कि हम लोग का जीडीपी, नेशनल इनकम, जीएनपी, ये सब चीज़, रेट इन्वेस्टमेंट्स का, सेविंग्स का. फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़. अब आता है नेक्स्ट चीज़, द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया हैज़ बीन स्टीडली चेंजिंग मेनली ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़. हम लोग का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है बिजनेस का, वो जो है बहुत स्पीडली चेंज होता है. क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत, हर साल नया नया गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आता है, हर टाइम कुछ आता है, तो इन सब की वजह से. और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन इकोनॉमी वॉज मेनली एग्रीकल्चरल. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था, द इंडियन इकोनॉमी वॉज मेनली एग्रीकल्चरल एंड रूरल इन कैरेक्टर. जब हम लोग का इंडिपेंडेंस हुआ, कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ, उस टाइम हम लोग का इंडियन इकोनॉमी जो था वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे ही मतलब फोकस कर रहा था और रूरल इंडिया ज़्यादा था. About 70% of the working population was employed in agriculture. हम लोग का जो भी वर्किंग पॉपुलेशन उसका 70% जो है वो एग्रीकल्चर पे एम्प्लॉयड था. 85% पॉपुलेशन विलेजेस में रह रहा था. प्रोडक्शन हम लोग कैरी आउट करते थे यूज़ करके इरेशनल लो प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं था, इरेशनल तरीका यूज़ करते थे. कम्युनिकेबल डिसीज़ वर वाइड स्प्रेड. कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होता है, तो हम लोग सब जानते हैं कि एक दूसरे से जो स्प्रेड होता है, तो उस टाइम वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था, इसलिए मोर्टलिटी रेट्स भी क्या था, हाई था. तो अच्छा पब्लिक हेल्थ सिस्टम नहीं था. तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हम लोग पढ़े कि हम लोग का कंट्री में जो है कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है. क्यों? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से. और इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था कि जो इंडियन इकोनॉमी था वो हम लोग का मेनली एग्रीकल्चर और रूरल कैरेक्टर का था. फिर 70% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन जो था वो एग्रीकल्चर पे एम्प्लॉयड था. 85% लोग विलेजेस में रहते थे. प्रोडक्शन जो है वो इरेशनल था
और लो प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हुआ करता था। कम्युनिकेबल डिसीजेज वाइड स्प्रेड था, मोर्टिलिटी रेट्स हाई था और गुड हेल्थ पब्लिक सिस्टम भी नहीं था। अब नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे हम लोग कि हम इसके वजह से क्या हुआ कि इतनी ये सब प्रॉब्लम्स जो था इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारा स्टेप्स लिया, जैसे कि कंट्रोल करना स्टेट को सर्टेन इंडस्ट्रीज़ में, सेंट्रल प्लानिंग करना, फिर इम्पोर्टेंस प्राइवेट सेक्टर का इम्पोर्टेंस को कम करना। तो इसलिए ये सब जो डेवलपमेंट प्लान्स हुआ इन सब का क्या ऑब्जेक्टिव था? पहला था इसका ऑब्जेक्टिव इनिशिएट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ टू रेट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। पहला चीज़ क्या था इसका कि हम लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे हम लोग मतलब रैपिड कर सके, इसका स्पीड बढ़ा सके और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लोगों का बढ़ा सके, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को कम कर सके, सेल्फ रिलायंट हो सके, बिकम सेल्फ रिलायंट एंड सेट अप अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस विद एम्फेसिस ऑन हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री। सेल्फ रिलायंट क्या होना मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, कि हम लोग का इकोनॉमी जो वो इंडिपेंडेंट हो सके, सेटअप कर सके एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करके, जो इनइक्वालिटीज़ था इनकम और वेल्थ का उसको रिड्यूस कर सके, एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ला सके जो कि इक्वालिटी पे डिपेंडेंट हो, कर सके प्रिवेंट कर सके एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन, एक्सप्लॉयटेशन को रोक सके। और इन इकोनॉमिक प्लानिंग के मुताबिक गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ में, जबकि प्राइवेट सेक्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ में। और उसी तरफ गवर्नमेंट जो है बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस लगाया, रेगुलेशंस लगाया और कंट्रोल किया प्राइवेट सेक्टर के वर्किंग को। इंडिया जो है इसकी वजह से इंडिया एक्सपीरियंस विद इकोनॉमिक प्लानिंग हैज़ डिलीवर्ड मिक्स्ड रिजल्ट्स। तो हम लोग जो इतना सारा चीज़ किए, इकोनॉमिक प्लानिंग की है, प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा कंट्रोल करने लगे, पब्लिक सेक्टर को थोड़ा ज़्यादा लिबर्टी दे दिए, फिर इन सब से क्या हुआ, क्या मिक्स्ड रिजल्ट आया, मतलब कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। फिर 1991 में द इकोनॉमी फेस्ड अ सीरियस फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, हाई गवर्नमेंट डेफिसिट एंड राइजिंग ट्रेंड ऑफ प्राइस डिस्पाइट बम्पर क्रॉप्स। As a part of economic reforms, the government of India announced a new industrial policy in July 1991. तो क्या हुआ फिर इतना, जब हम 1991 में हम लोग का इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस फेस किया, गवर्नमेंट डेफिसिट होने लगा और प्राइसेस जो है वो बढ़ने लगा, जबकि हम लोग के पास क्रॉप्स बहुत था फिर भी। और इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पार्ट की वजह से गवर्नमेंट जो है वो एक नया पॉलिसी लाया जुलाई 1991 में। और जो ब्रॉड फीचर्स था इन पॉलिसीज़ का वो क्या क्या था? द गवर्नमेंट रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग टू 6। पहले ज़्यादा होगा तो क्या क्या गवर्नमेंट जो था वो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग के अंदर था उसको कम कर दिया, 6 कर दिया। मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर अंडर द अर्लियर पॉलिसी were de-reserved. The role of public sector was limited only to 4 industries of strategic importance. पहले जो हम लोग क्या कर रहे थे कि पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, कुछ कुछ चीज़ सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए ही रिजर्व कर दिए थे, उन सबको वापस से डी रिजर्व किया गया। पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो लिमिट हो गया सिर्फ 4 इंडस्ट्रीज से स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का। डिसइन्वेस्टमेंट वॉज कैरिड आउट इन केस ऑफ मेनी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस। डिसइन्वेस्टमेंट्स हुआ। पॉलिसी टूवर्ड्स फॉरेन कैपिटल वॉज liberalized. Policy towards foreign capital was liberalized. The share of foreign equity participation was increased in many activities. 100% FDI हो गया। फॉरेन कैपिटल का एक हम लोग क्या किया कि लिबरलाइज कर दिए फॉरेन कैपिटल को, बहुत जगह फॉरेन कैपिटल से रिलेटेड जितना भी पॉलिसीज़ था उसको लिबरलाइज कर दिए, मतलब कुछ उसमें जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस या कंट्रोल था वो सब चीज़ को हटाए। फिर जो शेयर ऑफ फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन था वो बढ़ गया और बहुत सारा जगह 100% FDI हो गया। ऑटोमेटिक परमिशंस वाज नाउ ग्रांटेड फॉर टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट्स विद फॉरेन कंपनीज। और जहाँ पे फॉरेन कंपनीज के साथ टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट्स हो रहा था उन सबको ऑटोमेटिक परमिशन देने लगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड वो सेटअप टू प्रमोट एंड चैनलाइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को सेटअप किया गया ताकि प्रमोट किया जा सके और चैनलाइज किया जा सके इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया में। इन एसेंस these policy has sought to liberate industry from the shackles of licensing system, drastically reduce the role of public sector and encourage foreign प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन इंडियाज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इन एसेंस अगर बात करें शॉर्ट में तो क्या हुआ, ये जो पॉलिसीज़ था वो लिबरेट किया इंडस्ट्री को लाइसेंसिंग सिस्टम का, मतलब लिबरलाइज कर दिया पहला।
पब्लिक सेक्टर का रोल को कम कर दिया, मतलब प्राइवेटाइज कर दिया सारा चीज़, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेशन को बढ़ा दिया, मतलब ग्लोबलाइज कर लिया। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में। थैंक you for watching. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you.